अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट एयर नाइट जार। तो सबसे पहले हम इसके नाम का मतलब समझ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ग्रेट एयर का मतलब यही बनता है। तो इसके कान मतलब जरा बड़े होते हैं साइज में। और नाइट जार, अब नाइट का मतलब तो रात हो गया, लेकिन जार यानी कि जेरिंग, तो इसका मतलब ये बनता है, यानी जेरिंग का मतलब बनता है कि ऐसी आवाजें निकालना जो कि सुनने में बेसुर सी लगे, यानी कि जो अच्छी ना लगे हमारे कानों को, इस तरह की आवाजें निकालना। इसलिए इस परिंदे को नाइट जार कहा जाता है। मतलब ये रात के वक्त बड़ी ही फजूल किस्म की या बेसुर सी आवाजें निकालता है जो कि हमें अच्छी नहीं लगेंगी। अब नाइट जार असल में बर्ड्स की एक किस्म पाई जाती है इस दुनिया में। अब जो नाइट जार है इसकी भी काफी और इकसाम पाई जाती हैं। अगर हम आसान तरीके से बात करें तो ये जो नाइट जार है ना, जो आप देख रहे हो इस वक्त, तो ये अपनी फैमिली या यूं समझ लो कि अपने खानदान में सबसे बड़े साइज का होता है। मतलब इसका साइज भी बड़ा होता है और इसके कान भी बड़े होते हैं। और अगर हम इसका साइज देखें तो मेल और फीमेल को मिलाकर अगर हम एवरेज साइज की बात करें तो वो तकरीबन होता है 16 इंच। और हम इनका एवरेज वेट देखें तो वो हो सकता है 151 ग्राम तक। अगर हम इसके कलर की बात करें तो इसमें ब्राउन, ग्रे और वाइट ये कलर इसमें मिक्स होते हैं। या हम अगर यूं भी बात करें तो इसका जो रंग होता है, आमतौर पे जो दरख्त होते हैं ना, उनका जो ट्रंक वाला हिस्सा होता है उससे मिलता जुलता है। इसलिए इस तरह का कलर होने की वजह से इस परिंदे को काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये अपने आप को पत्तों में जो सड़े हुए पत्ते होते हैं ना, लीफ वगैरह, या फिर जो दरख्त की जो लकड़ होती है, वुड वगैरह, उसमें अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से ये छुपा सकता है। मतलब ये अपने आप को कैमोफ्लेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है अपने रंग को, ताकि ये किसी प्रीडेटर से यानी कि दूसरे शिकारी परिंदों से या दूसरे शिकारी जानवरों से अपने आप को बचा सके। अब इस परिंदे की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब ये किन कंट्रीज में पाया जाता है, तो भाई ये पाया जाता है श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड या फिर वियतनाम, ये इन कंट्रीज में मिलता है। हैबिटाट मतलब ये कैसी जगहों पर रहता है, तो ये रहता है असल में बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट। अब डेंस फॉरेस्ट या यूं समझ लो कि ऐसे जंगलात जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हों, मतलब दरख्त वगैरह या फिर बहुत ज्यादा हों, और उन जगहों के करीब पाया जाता है जहाँ पे इसको वाटरफॉल, लेक्स या रिवर, मतलब पानी भी मिल जाए थोड़ा बहुत, जैसा नहरों, दरियाओं में या झीलों में पानी होता है ना, तो ये उन जगहों के करीब ज्यादा पाया जाता है। और इसके साथ साथ पेड़ पौधे भी हों। अगर हम इसकी यहाँ पर डाइट की बात करें, कोशिश यही होती है इस परिंदे की वहां पर रहने की जहाँ पर कीड़े मकोड़े भी बहुत ज्यादा मिल जाए खाने के लिए, क्योंकि ये इंसेक्टिवोर है और ये ग्रेट एयर नाइट जार बहुत ही ज्यादा कीड़े मकोड़े खाता है। तो जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी काफी बैलेंस रहते हैं। मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट में कीड़े मकोड़ों को बैलेंस करने के लिए काफी मदद करता है। बिहेवियर, असल में तो ये परिंदा वैसे नॉकटर्नल है, मतलब ये रात के वक्त एक्टिव होते हैं लेकिन दिन के वक्त ये रेस्ट करता है। लेकिन ये जरूर है कि ये शाम के वक्त एक्टिव हो जाता है शिकार वगैरह करने के लिए। और इनकी ब्रीडिंग देखी जाए तो जो फीमेल ग्रेट एयर नाइट जार होती है 1 से 2 अंडे देगी, और ये अंडे अपने घोंसले में नहीं देते, और ये अंडे नीचे ग्राउंड पर मतलब जमीन पर ही देते हैं, जहाँ पर पत्ते वगैरह गिरे होते हैं ना, मतलब पत्ते काफी सारे पड़े हों, तो उनके अंदर या उनमें ये छुपा देते हैं अपने अंडों को। जो इन अंडों में से बेबी ग्रेट एयर नाइट जार निकलते हैं, तो ये मेल और फीमेल मिलकर दोनों ही नाइट जार उनका ख्याल रखते हैं जब तक कि वो अपने आप के काबिल ना हो जाएं। प्रीडेटर एंड थ्रेट्स, यानी कि इनके प्रीडेटर कौन कौन से हैं जो इनका शिकार करते हैं, तो भाई इसमें बड़े परिंदे आ जाते हैं, जैसे कि ईगल हो गया, फैल्कन हो गया, या फिर कुछ स्नेक्स वगैरह होते हैं, कुछ मैमल्स वगैरह होते हैं जो कि इस नाइट जार का शिकार करते हैं या फिर इनके अंडों को भी खा जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ बड़े एनिमल्स इनका शिकार करते हैं। और थ्रेट्स मतलब इनको किन से खतरा है। अब जैसा कि असल में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा होती है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बोलता हूँ, यानी कि जंगलात को काटना या दरख्तों को काटना, तो जिसकी वजह से इनके रहने के लिए जगह कम हो जाती है, तो फिर जाहिर है ये किधर जाएंगे, ये कैसे जिंदा रह पाएंगे। तो इस तरीके से भी इनकी नस्ल खतरे में पड़ सकती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। एक फन फैक्ट, अब जैसा कि शुरू में मैंने ये कहा था कि ग्रेट एयर नाइट जार, ग्रेट एयर का मतलब तो यही है ना कि इसके कान बड़े बड़े होते हैं, लेकिन असल में जो इसके कान होते हैं ना वो हमें देखने में साइज में बड़े लगते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इसके कान के अंदर वाला हिस्सा होता है वो असल में आम नॉर्मल साइज का ही होता है, लेकिन जो हमें बाहर से नजर आ रहा होता है वो असल में इसके फीदर्स होते हैं, मतलब पर होते हैं, या जिसको हम ये भी बोलते हैं ना पंख, तो ये असल में फीदर्स होते हैं, तो ये असल में पंख होते हैं इसके। बस इन्हीं फीदर की वजह से हमें इसके कान साइज में बड़े लगते हैं। और अब बिल्कुल आखिर में ग्रेट एयर नाइट जार, शुरू में तो आपको मैंने इसका मतलब बता दिया, लेकिन ये है इसका असल में कॉमन नेम, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है लिनकॉर्निस मैक्रोटिस। अब इसका मतलब क्या है, तो असल में जो लिनकॉर्निस है ये एक ग्रीक जबान का वर्ड है और इसका मतलब होता है बर्ड, मतलब परिंदा, और मैक्रोटिस भी एक ग्रीक जबान का वर्ड है और इसका मतलब होता है लॉन्ग एयर, यानी कि बड़े कान या लंबे कान।
और इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा परिंदा जिसके कान बड़े हों। तो खैर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।